रेडी? गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर हमारे साथ है बात करने के लिए। राज बब्बर जी, शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। कल कांग्रेस पार्टी ने आपके नाम की घोषणा की और चुनावी मैदान में अब आप हरियाणा में दिखेंगे। उत्तर प्रदेश से राजनीतिक शुरुआत, हरियाणा किस वजह से? देखिए, हरियाणा कोई दूसरा देश तो है नहीं, और मैं इस देश की जनता के लिए मैं कहूँगा कि मुझे भारत के लोगों ने मुझे एक प्यार दिया, एक इज्जत दी और मुझे वो नाम दिया जिसका नाम है राज बब्बर। तो उसके लिए प्रदेशों की कोई सीमाएं नहीं रहीं। और वैसे भी हरियाणा के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता, वैसे जैसे बाकी लोग कहते हैं वैसा नहीं। पार्टीशन के बाद में जो पंजाब था पूरा, और वहाँ से जब मेरे बुजुर्ग बाहर से आए थे उस तरफ से, तो सबसे पहले वो अम्बाला में ही आए थे। और कुछ लोग अम्बाला में रह गए, कुछ लोग फरीदाबाद में आ गए, और कुछ लोग अभी मेरी रिश्तेदारियां जो हैं बहुत सारी जो हैं वो दिल्ली में भी हैं। मेरे भतीजे भतीजी गुड़गांव में भी शादी ब्याह हुआ, मेरी बहन की भी शादी हुई पड़ोस में। तो ये हम ये कहें कि साहब मैं कोई नई जगह आऊँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आगरा में पैदा हुआ था और वहाँ से उमंगों भरे शहर बम्बई गया। वहाँ से देश और दुनिया के लोगों ने मुझे एक पहचान, एक नाम दिया। और उसके बाद में आज जो भी मैं हूँ, मैं इस उम्मीदों भरे शहर में आया हूँ। यहाँ पे लोग उम्मीदें लेकर आते हैं और आज बसना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से दिल्ली के लोग भी आज गुड़गांव में बसना चाहते हैं, और मैं भी बम्बई से आके यहाँ अपनी बसावट जो है मजबूत करने के लिए आया हूँ। यूपी से सीएम योगी के डर से तो नहीं इधर शिफ्ट होना पड़ा आपको? क्योंकि बीजेपी के दावे हैं 80 की 80 सीटें लेकर जाएंगे वो। दावों से मैं कभी परवाह नहीं करता। और योगी जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरे सहयोगी रहे हैं, पार्लियामेंट में मेरे साथ रहे हैं, और उनके लिए मेरे दिल में भी सम्मान रहा था, और आज वो भी मुझे उतना ही सम्मान देते रहे। तो मैं डरता सिर्फ ईश्वर से हूँ, व्यक्तियों से नहीं डरता, क्योंकि मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं की है जिसकी वजह से मुझे किसी के डर से डराया जा सके। किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? 2 फेज का चुनाव हो चुका है। बीजेपी की तरफ से जो बातें कही जा रही है, इस बार 400 पार हो जाएगा। कांग्रेस भी लगातार इंडिया अलायंस के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, जो हताशा जो है बीजेपी की, वो बहुत साफ नजर आ रही है, क्योंकि वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे। 10 साल से सरकार में है, वो अपने उनकी क्या उपलब्धियां उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। वो दूसरों पर उंगलियां कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं करनी चाहिए। मंच से खासकर इस तरह के शब्दों की और इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए। भाई, हम तो छोटी सी बात है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल जी ने जो 5 न्याय और 25 गारंटीज की बात की है, उसके लिए आज शायद बहुत साफ तरीके से लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, और हम उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है तो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है वो अल्पसंख्यकों को सब कुछ दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, आपकी जमीनें दे देंगे, आपका घर दे देंगे। इस आरोप से या इस तरह के बयानों से कांग्रेस पार्टी कैसे बचेगी? कांग्रेस पार्टी इसलिए कि जो भी जिनके बीच में कह रहे हैं वो इनके मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक सरकार में रही, किसकी जमीन ले ली, किसकी जमीन लेके वो दूसरे को दे दी, कौन से मंगलसूत्र उतार के किसको दे दिए। ये जब आदमी के पास में कुछ नहीं होता, अपने मुद्दों की, अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करता, तो वो कुछ ऐसी बातें करता है जिसमें लोग उलझ जाएं। प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में तो कुछ नहीं बोलते। बीजेपी जो है महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं बोलती। हाँ, बोलती है, अगर कोई बोल रहा हो तो वो एजेंसियां जो, चाहे वो ईडी की हो चाहे वो सीबीआई की हो, वो एजेंसियां जरूर पहुंच जाती और वो उनकी जो बोलने वाले हैं उनकी आवाज को चुप कराते हैं। तो बात जो कहने की है, लोगों की जो बात है वो ना कही जाए, और जो है लोगों को की आवाज को बंद किया जाए एजेंसियों से। तो ये है इस सरकार का, तो लोग इस बात को समझ गए हैं, और यही वजह है कि शायद आपने ये 2 चुनाव का जो माहौल देखा होगा उसमें बहुत साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी बहुत पिछड़ रही है। भगवान राम का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि भगवान राम का मुकाबला शिव से होगा।
उनके नाम में भी शिव जी का जिक्र है, उन अर्थ शिव से निकलता है। देखिए, जहां तक राम के माने हैं, राम के माने हैं परमानंद, सर्व आनंद। और जब राम का आप नाम लेते हैं तो आनंद की बात करते हैं, और इस आनंद की प्राप्ति जो है वो हर करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि राम से कोई भी दूर नहीं, राम की प्राप्ति हर व्यक्ति करना चाहता है। और मैं तो क्या, मेरी माँ क्या, मेरी दादी क्या, वो तो सब राम का ही नाम लेते रहे, और हम भी राम का ही नाम लेते हैं। लेकिन राम का विरोध तो नहीं कर सकते ना भाई। और अगर कोई ये सोचे कि राम सिर्फ उनका है, तो नहीं है। राम देखता रहता है, लेकिन राम जब अपना इस्तेमाल करने वालों का हाल देखता है तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे कर्नाटक है, कुछ ऐसा भी हाल हो जाता है। गुरुग्राम जब आप जाएंगे, कौन से चुनावी में, क्योंकि आपके सामने आपकी लड़ाई जिनसे है वो कई बार के सांसद है, वहां पुराने नेता हैं, आपकी भी अच्छी, कभी कहीं न कहीं आपसे भी अच्छे संबंध उनके रहे हैं, तो किस तरह से इस चुनाव को आप लेकर जाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे साथ उनके अच्छे संबंध रहे, मेरे सहयोगी रहे, मैं उनका सहयोगी रहा हूं, और मैं उनके सामने लड़ने नहीं जा रहा। मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हुआ हूं। मेरी पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं उस चुनाव में खड़ा हूं। और वो बेशक बहुत बरसों के वो सांसद रहे हैं वहाँ। उनके बारे में ना ज़्यादा कहते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र है जो हरियाणा को 65% रेवेन्यू देता है। और क्या उस रेवेन्यू का जो हिस्सा वो देता है, उसका कितने प्रतिशत हिस्सा जो गुड़गांव की तरक्की में या गुड़गांव के विकास में लगा है, अगर ये वहाँ के गुड़गांव के लोग उससे सहमत हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे लगता है कि गुड़गांव के अंदर लोग आज भी त्रसित हैं। पुराना गुड़गांव आज भी उसी तरीके से है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे। नया गुड़गांव जो बस नया गुड़गांव या पूरा क्षेत्र, जो ज़मीनों की कीमत तो बढ़ गई, अट्टालिकाएं बन रही हैं, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले लोग या वहाँ पर चलने वाले लोग, वो बरसात के मौसम में नज़र आ जाता है कि 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इतना पानी भर जाता है और घरों के अंदर पानी आता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो पैसा गुड़गांव से जा रहा है, वो सरकार के जो है गुड़गांव को वापस नहीं दे रही है डेवलपमेंट को में। तो मेरा तो बहुत, मैं किसी मजबूत आदमी के सामने नहीं, बल्कि मैं तो चुनाव में गया हूँ इसलिए कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो बरसात के अंदर पानी का भराव है, ये चीज़ें किस तरह से इस गुड़गांव के क्षेत्र से दूर हो सकें और लोग जो है कि चैन की ज़िंदगी जी सकें, मैं उसलिए खड़ा हुआ हूँ। गुरुग्राम ने दंगा भी देखा है इन दिनों, हिंदू मुसलमान और तमाम चीजें, ये कितना मुश्किल होगा? कुछ नहीं, जो लोग चाहते हैं दंगा कराना वो सफल नहीं हुए। तो इसलिए इस नफरत फैलाने वालों के खिलाफ राहुल जी की उस लाइन को दोहराऊंगा कि मोहब्बत की दुकान लेकर जा रहा। लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि जैसे ही आपका जिक्र आता है, आपका नाम आता है, तो G23 एक बड़ा ग्रुप जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर और लीडरशिप को चैलेंज किया था, लगभग अब सभी नेताओं को कहीं ना कहीं जगह दे दी गई है, संगठन में दे दिया गया। आपको चुनाव लड़वाया जा रहा है, आनंद शर्मा हिमाचल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अब लीडरशिप को लेकर जो एक सवाल आप लोगों के जहन में था, क्या वो सब खत्म हो चुके? मेरे ख्याल से वो इंटरनल बात थी, खत कैसे बाहर आया, और उस खत, वो इंटरनल बात को जो आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा है ऐसा कोई दुराव था नहीं। हाँ, कुछ इधर उधर की बातें जरूर कही गई, लेकिन मुझे लगा वो बातों की ज़रूरत नहीं थी, और कभी मैंने अपने आप को इन बातों में उलझाया नहीं। और मैं तो एक पॉजिटिविटी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरह से मैंने उसमें सब लोगों के साथ में था। और मुझे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ये विचारों की बातचीत होती है, और उसमें कोई हुई थी, लेकिन वो जग जाहिर करके उसका एक गंदा रूप गया, वो अच्छा नहीं हुआ। एक अंतिम सवाल अमेठी रायबरेली से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये इस सवाल का जवाब सभी चाहते हैं कि क्या अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि यूपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, दिल्ली में सभी नेता, सीईसी की सर्वोच्च जो कमेटी, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। भाई, मेरे साथ मुझे तो नहीं मालूम कि क्या कहा गया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि
ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी जो है परिवार के लोगों ने उनको जो है नर्स किया है, संवारा है, और जो भी फैसला लेंगे वो सही फैसला होगा और उत्तर प्रदेश के लिए सही होगा, अमेठी और रायबरेली के लिए सही होगा। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।